Hello my dear students, welcome to Angan Public School online teaching classes. Today in this lecture we are going to start new chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. यानी कि यहाँ पे हम थोड़े शेप्स के बारे में देखेंगे, उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसे किस तरह से नोटेट करते हैं, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे. सो लेट अस सी व्हाट इज चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. इन योर टेक्स्ट बुक इट्स पेज नंबर 86. See the introduction part, what it is given. It is saying that all the shapes we see around us are formed using curves or lines. जितने भी शेप्स आप अपने सराउंडिंग में देखते हो वो सारे कैसे होते हैं, या तो कर्व लाइन से बने हुए होते हैं या तो लाइन से बने हुए होते हैं, है ना. वी कैन सी कॉर्नर्स, एडजेस, प्लेन्स, ओपन कर्व एंड क्लोज कर्व इन आवर सराउंडिंग. हम हमारे सराउंडिंग में ओपन कर्व, क्लोज कर्व, कॉर्नर, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. जैसे कि अगर आप ये देख सकते हो तो यहाँ पे एक स्क्वायर शेप दिख रहा है. इट इज़ मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट. यहाँ पे हमने लाइन सेगमेंट से बनाया हुआ है. इसके कॉर्नर्स होते हैं, इसकी लाइन्स होती हैं, एडजेस होते हैं. इज इट we organize them into line segment, angles, triangles, polygons and circle. और उसे हम कोई भी फिगर जो भी आपको दिया है उस फिगर को आप नेम देते हो. जैसे कि अगर ये दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, अगर बॉक्स जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उन्हें हम रेक्टेंगल कहते हैं, या तो फिर 3 साइड्स वाला फिगर ट्रायंगल. इस तरह से हम अलग अलग शेप्स के नेम देते हैं. तो इस चैप्टर में आप लाइन सेगमेंट, एंगल्स के बारे में देखेंगे, कितनी डिग्री एंगल्स फॉर्म होती है, टाइप्स ऑफ एंगल्स हम रीड करेंगे, लाइन सेगमेंट को किस तरह से मेज़र किया जाता है और उसकी थोड़ी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सब हम यहाँ पे इस चैप्टर में देखेंगे. सो लेट अस सी चैप्टर 5. In this we don't have any important points, so we are directly starting our exercise 5.1. यहाँ पे कोई important points नहीं है तो हम directly exercise 5.1 start करेंगे. So let us see what is the question. Open your page number 88. Yes. See here what is there. हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं करेंगे, इट्स नॉट नेसेसरी. फिर फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 3 वी आर स्टार्टिंग अवर एक्सरसाइज 5.1. सी द क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट. ही इज सेइंग दैट यू हैव टू ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट. कोई भी मेजरमेंट की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए. से ए बी, और उसका नेम आपको क्या देना है, लाइन सेगमेंट ए बी. टेक एनी पॉइंट सी लेइंग बिटवीन ए एंड सी. अब आपको पॉइंट सी लेना है जो बिटवीन ए एंड बी है. कहीं पे भी ले लीजिए, ए एंड बी पॉइंट आप कहीं पे भी ले सकते हो. मेजर द लेंथ ऑफ ए बी. तो आप अपनी स्केल से, स्केल की हेल्प से ए बी का मेजरमेंट कीजिए, फिर बी सी का मेजरमेंट कीजिए, फिर ए सी का मेजरमेंट कीजिए. फिर चेक कीजिए कि क्या ए बी की मेजरमेंट ए सी और सी बी का प्लेस करेंगे तो आ जाएगा. तो चलिए ये प्रॉब्लम हम करते हैं हमारी नोटबुक में. What it is said, पहले उन्होंने क्या कहा था, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी. कोई भी एक लाइन सेगमेंट बना लीजिए. आपको लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल ही बनानी है. यू शुड नॉट यूज पेन फॉर द ड्राइंग पर्पस. ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बना ली और मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने ये कितनी मेजरमेंट की लाइन सेगमेंट बनाई है. इन्होंने कहा था इस लाइन सेगमेंट को ए बी से नोट कीजिए. तो चलिए हमने दोनों एंड पॉइंट लगा दिए और ए बी से नोट किए. क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट की 2 एंड पॉइंट्स होती हैं. अब इन्होंने क्या कहा, टेक एनी पॉइंट सी लेइंग इन बिटवीन ए एंड बी. तो चलिए पॉइंट सी लगा लीजिए. अब पॉइंट सी कहाँ लगाना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट. तो आप इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट सी लगा सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे पॉइंट सी लगा देती हूँ. ठीक है, अब आपको क्या करना है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी. अब अपनी स्केल की हेल्प से ए बी का मेजरमेंट कीजिए. चलिए पता है ना मेजरमेंट कैसे करते हैं, हाउ टू यूज स्केल, डू यू नो एवरीवन? यस. तो चलिए पॉइंट के ऊपर ओ वाला नंबर, 0 वाला और ये, तो आपको कितना मेजरमेंट दिख रहा है यहाँ पे. देखिए मैंने जो लाइन ड्रॉ की है ना वो मुझे पॉइंट में आ रहा है. कितना है, 9.2. 9 के बाद 2 लाइन्स के ऊपर है. इज इट इज़ 9.2. तो मैं कहूँगी लाइन सेगमेंट ए बी इस तरह से इज इक्वल टू 9.2
सेंटीमीटर। अब मेजरमेंट ऑफ BC, BC कहाँ है, ये रहा, यानी कि आपको सिर्फ यहाँ से लेके ये वाले पॉइंट तक ही मेजर करनी है। कौन सी पॉइंट तक, पॉइंट C तक। ओके, तो पॉइंट C के ऊपर मैं 0 लगा दूंगी और A कहाँ आ रहा है, 3.8, कितना आ रहा है, 3.8। BC इज इक्वल टू 3.8 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको कौन सा मेजरमेंट करना है, नेक्स्ट AC, मेजरमेंट ऑफ AC। AC कितना है, 5.8 है। देखिए वंस अगेन, यस, आर यू एबल टू सी, फिफ्थ लाइन के बाद थर्ड लाइन के ऊपर है 5.8। ये किसका मेजरमेंट है, ये AC का मेजरमेंट, कितना, 5.8। ओके, अब आपसे क्या कहा है, इज AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। अब ये कह रहा है कि अगर आप, अब देखिए, अगर आप BC और AC को प्लेस करोगे तो क्या आपको 9.2 आएगा। तो चलिए, BC, लाइन सेगमेंट BC प्लस लाइन सेगमेंट AC कितना आ रहा है, देखिए 3.4 प्लस 5.8 इज इक्वल टू, पॉइंट वाला एडिशन आता है ना आपको, यस, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख के ऐड करना है। ओके, 12, 1 पॉइंट नीचे 9, कितना है मुझे, 9.2। देखिए यहाँ पे AB का मेजरमेंट भी 9 पॉइंट है, तो मुझे आ गया ना, AB इज इक्वल टू 9.3। तो आप क्या कहोगे, यस, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। अब मैंने इतनी बड़ी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की तो मुझे इस तरह से मेजरमेंट आए। अगर आप कोई और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे तो आपको कोई और मेजरमेंट आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4, if A, B, C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter, which of them lies between other two। ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसमें 3 पॉइंट्स हैं A, B, C, अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी पॉइंट बीच में आएगी, उसे आपको ये मेजरमेंट लेके दिखना है। तो सबसे बड़ा मेजरमेंट किसका है, AC। ये AC कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो अपनी स्केल लीजिए और 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट से ड्रॉ कीजिए। ओके, मैं यहाँ पे आंसर्स करूँगी, क्वेश्चंस आप अपने टेक्स्ट बुक से कॉपी करोगे। कितना आपको ड्रॉ करना है, 8 सेंटीमीटर। ये मैंने 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बना ली। ओके, और ये किसका नाम था, AC, तो हम यहाँ पे AC देंगे। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलो 5 सेंटीमीटर लीजिए और AB यानी कि B कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब इस चीज़ से आपको क्या पता चलता है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है AB और BC कितना है, BC इन्होंने दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ओके, और ये AC कितना है, ये पूरी लाइन कितनी मेजरमेंट की है, 8 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइए, सिर्फ आपको ये बताना है कि इस लाइन सेगमेंट में कौन सी पॉइंट बीच में है, कौन सी पॉइंट बीच में है, B। सो व्हाट वी कैन से, वी कैन से दैट पॉइंट B lies इन बिटवीन, कौन से दो पॉइंट के बीच में है वो, इन बिटवीन AC। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 4। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इट इज गिवन। आपको वहाँ पे एक डायग्राम दिया है, वेरीफाई वेदर D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। यहाँ पे आपको एक लाइन सेगमेंट का डायग्राम दिया है जिसमें A, B, C, D, E, F, G दिया है। अब आपको ये बताना है कि क्या D, ये जो पॉइंट D है वो A और G के बीच में है, मिडिल पॉइंट में है। तो देखिए राइट साइड में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 1, 2, 3। इन्होंने यहाँ पे 0 को काउंट नहीं किया है ना। राइट साइड में कितने पॉइंट आ रहे हैं, A से D तक कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट। टोटली A to G कितने पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स है। A to G कितने पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स। आर यू गेटिंग मी, आपको समझ में आ रहा है। आपको पहले ये पता लगाना है कि टोटल आपके पास कितने पॉइंट्स है A से लेके G तक, क्योंकि हमें तो A से लेके G तक का चाहिए ना। तो कितनी पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स का गैप है।
ओके। अब ए से डी तक 1 2 3 और डी से जी तक 1 2 3, यानी कि देखिए दोनों में 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस है और दोनों का गैप इक्वल है, यानी कि आप ये कह सकते हो ना डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए जी। वेरीफाई करना है हमें, डायरेक्टली आंसर नहीं देना है। हम कैसे कहेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे, ए जी की कितनी यूनिट्स हैं, 6 यूनिट्स। इज इट, ए जी के बीच में 6 यूनिट्स हैं और ए डी के बीच में 3 यूनिट्स। मैंने आपको जो समझाया ना, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए। और डी जी से लेके कितनी यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स। गैप्स आपको काउंट करना है। तो आप क्या कहोगे, देखिए ए जी, यानी कि जब आप ए जी इज इक्वल टू ए डी प्लस डी जी करोगे, ये दोनों हाफ ऑफ हो गया, 3 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 यूनिट्स। और ये 6 यूनिट्स ए जी की तो है, देयरफॉर डी लाइज बिटवीन, कौन से 2 पॉइंट के बीच में है, डी ए जी। इज इट क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इन योर टेक्स्ट बुक। इफ B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ये कह रहा है कि B जो है AC का मिड पॉइंट है, एंड C इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, और C कहाँ है, C BD का मिड पॉइंट है। वेयर ABCD लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, से 5AB इज इक्वल टू CD। अब आपको ये बताना है कि AB इक्वल टू CD क्यों है। ओके, क्यों है आपको रीज़न बताना है। तो चलिए इसके लिए हम करते हैं प्रॉब्लम 6। प्रॉब्लम 6 में इन्होंने क्या दिया है, हम एक लाइन बना लेते हैं, इस स्केल से बनानी है आपको। व्हाट इट इज़ गिवन, इफ़ B इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ AC, तो पहले आपको AC बनाना पड़ेगा और उसके अंदर मिड पॉइंट B लिख देना है ना। B इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ AC। उसके बाद C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BD, यानी कि आपको यहाँ से फिर से एक लाइन बड़ी बनानी पड़ेगी और वहाँ पे लेना है D। अब B और D के बीच में कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट C आ गया। अब आपको ये बताना है कि AB इज इक्वल टू CD क्यों है। हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि AB इज इक्वल टू CD, ये वाली मेजरमेंट और ये वाली मेजरमेंट इक्वल क्यों है। इज इट, तो आप क्या कहोगे, ये 4 पॉइंट्स कैसे हैं, एक ही लाइन में ऊपर खड़े हैं, तो ये पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट कहेंगे। ABCD आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स है ना। अगर ये कोलिनियर पॉइंट है और B इज ए मिड पॉइंट ऑफ किसका दिया था, B इज मिड पॉइंट ऑफ AC दिया हुआ है, B इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इज इट। और C इज मिड पॉइंट ऑफ, C किसका मिड पॉइंट दिया है, C इज मिड पॉइंट ऑफ BC दिया हुआ है, सॉरी BD दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में ही तो दिया है ना। इज इट, अब B इज द मिड पॉइंट AC दिया है, मतलब AB इज इक्वल टू BC आएगा। देयरफॉर AB इक्वल टू BC, क्यों, मिड पॉइंट मतलब एक पूरी लाइन को 2 इक्वल लाइन में डिवाइड करना। ओके, और यहाँ पे C मिड पॉइंट है, मतलब BC इज इक्वल टू CD आएगा, BC इज इक्वल टू CD। इससे आप क्या कह सकते हो, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल हैं, सिंस AB इज इक्वल टू BC है, और फिर से एंड CD भी इक्वल टू BC है, इसकी वैल्यू भी BC से इक्वल है, इसकी वैल्यू भी BC से इक्वल है, देयरफॉर AB इक्वल टू CD आ जाएगा। इज इट क्लियर, इस तरह से आपको करना होता है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट इज गिवन। क्वेश्चन 7 जो हमें दिया है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी, सो आई एम ओमिटिंग इट। नेक्स्ट टॉपिक वी विल सी टाइप्स ऑफ एंगल्स। मैं अब आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताऊंगी। टाइप्स ऑफ एंगल्स वैसे भी आप लोगों ने सुने ही होंगे, इज इट, आपने सुने हैं ना। व्हाट आई मीन, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, अक्यूट एंगल मीन्स ऐसे एंगल्स जिसका मेजरमेंट 0 से बड़ा है और लेस देन 90 डिग्री है। एन एंगल whose measurement is greater than 0 degree and less than 90 degree is called, ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, is called acute angle।
Is it? What we call it? We call it as a acute angle. Next, obtuse एंगल. नेक्स्ट एंगल कौन सी है? obtuse एंगल. और obtuse एंगल का मतलब क्या होता है? obtuse एंगल का मतलब ये है कि ऐसी एंगल्स जिसकी मेजरमेंट ग्रेटर देन 90 डिग्री होनी चाहिए और लेस देन 180 डिग्री होती है. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम उन्हें? ऑब्ट्यूज एंगल्स. ऑब्ट्यूज एंगल्स. अब नेक्स्ट है राइट एंगल. अब ये राइट एंगल क्या होता है? राइट एंगल मतलब ऐसी एंगल्स जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री है, ना तो कम ना तो ज़्यादा. कैसे होने चाहिए? एग्जैक्टली 90 डिग्री. हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड, क्या कहोगे आप उन्हें? इज कॉल्ड राइट एंगल. ओके. नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल. अब ये स्ट्रेट एंगल क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि एन एंगल जिसकी मेजरमेंट एग्जैक्टली 180 डिग्री हो. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड, क्या कहोगे आप उन्हें? इज कॉल्ड व्हाट इट इज? स्ट्रेट एंगल. उन्हें हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल कहेंगे. ओके. नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्स एंगल. अब ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल whose measurement is greater than 180 degree, is greater than 180 degree is called रिफ्लेक्स एंगल. ओके. जिसकी मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. नेक्स्ट वन इट इज लास्ट वन, कंप्लीट एंगल. कंप्लीट एंगल मतलब एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. आप लोगों को प्रोट्रैक्टर तो यूज़ करना आता ही होगा. आपको आता है प्रोट्रैक्टर यूज़ करना? ओके. एन एंगल हुज मेजरमेंट इज exactly 90 degree, sorry, exactly 360 degree is called, what it is called? complete angle. ऐसे एंगल्स को हम क्या कहेंगे? कंप्लीट एंगल्स कहेंगे. और ये जो अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स लिखवाई हैं वो सारी हमें आगे हमारी एक्सरसाइज 5.2, 5.3 में यूजफुल रहेंगी. ओके. और ये आपको सारे लर्न बाय हार्ट करना है क्योंकि इसके डेफिनेशंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके एवरीवन, सो आई स्टॉप माय लेक्चर हियर itself. We will continue in the next lecture. Until that, take care everyone. Stay at home.